नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद पूरे देश की नज़र शरद यादव पर है। उनसे लगातार प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है, युवा मिल रहे हैं, छात्र मिल रहे हैं। शरद यादव ने अभी तक कोई खास खुल के कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन प्रतिनिधिमंडलों से क्या कह रहे हैं, अपने समर्थकों से क्या कह रहे हैं, वही जानने की कोशिश है। और मैं उनके आवास पर हूँ, वहाँ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिला है। उनसे क्या बात हुई है आप लोग की शरद जी से? शरद जी ने दो टूक कहा है कि लोग देश में समझ रहे हों कि मैं मंत्री बनने के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन नहीं, सीधा साधा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 17 तारीख को देश में जो साझी विरासत हमारी है, साझा विरासत बचाओ आंदोलन, 17 तारीख को सम्मेलन वो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और आप देख लीजिए सारे दिल्ली के जितने छात्र, युवा, जितने भी हमारे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता वाले लोग हैं, छात्र, शोधार्थी और शिक्षक सब आए हैं। और उन्होंने क्लियर कट आज आश्वस्त हम लोगों को कर दिया है। पिछली बार भी हम लोग आए थे, आपने उस पर लेख भी लिखा था। स्पष्ट किया है उन्होंने कि इस देश में सबसे बड़ा जो खतरा है वो संघ परिवार खतरा है। वो दलित, बहुजन, पिछड़ों सबके पीठ पे डंडे, और जो अल्पसंख्यक विशेष रूप से उनके पीठ पे डंडे चलाने वाले लोग वही हैं। इसलिए इनके खिलाफ हम लोग देश भर में मुहिम चलाएंगे। छात्र भी काफ़ी संख्या में, क्या बात हुई आप लोगों से? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो भी देश की गंगा जमनी तहजीब है उसको कुचलने की कवायद इस देश में चल रही है। अभी मौजूदा निज़ाम बहुत ही खतरनाक तरीके से काम कर रहा है। भले जनादेश किसी को मिला हो, सरकार वही तोड़ फोड़ करके बनवा दे रहे हैं। ये जो लक्षण है वो ठीक नहीं लग रहे हैं जमहूरियत की सेहत के लिहाज से। इसलिए इस देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और जो प्रगतिशील सवर्ण हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि यह देश बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके लिए उन्होंने साझा विरासत बचाओ आदेश, कोई आदेश भी हुआ है, कोई नई पार्टी या कोई सम्मेलन की? नहीं, सम्मेलन ये हुआ है 17 तारीख को उन्होंने साझा विरासत बचाओ सम्मेलन का आगाज़ किया है। एक बात भी है, चूँकि साझा विरासत देश का कैरेक्टर है और उस पर खतरा है। बीजेपी सिर्फ उसी पे हमला कर रही कि जितने जो हमारा जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को ख़त्म हो जाए। दूसरा, चूँकि हम जेएनयू से हम लोग आते हैं, जेएनयू में लगातार जिस तरीके से घटनाएँ घट रही हैं उसको लेकर हम लोग कई बार शरद जी से मिलते रहे हैं। और यूजीसी का आंदोलन पूरा जो है, यूजीसी गजट हो या फिर जो है हमारे प्रोफेसर की जो नियुक्तियों में जो धांधली हुई है, ओबीसी एक भी प्रोफेसर जेएनयू में नहीं है, उस सब को लेकर लगातार इन्होंने संसद में सवाल उठाते रहे। और अभी जेएनयू में एक पूरी टकटकी लगी हुई कि आप लोग शरद जी को जेएनयू में बुलाते रहे हो, क्या उनका क्या स्टैंड है। तो अभी इससे क्या हो रहा है कि हम लोगों पर भी दबाव है। पार्टी को लेकर कोई बात हुई है, जदयू में रहेंगे, छोड़ेंगे, इसको लेकर कुछ संकेत दिए? ये उनका अपना व्यक्तिगत है, वो बात करेंगे पार्टी में, लेकिन ये है कि पूरी साझी विरासत को बचाए रखने की मुहिम में वो पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनसे मिलने आए थे। हम ये शरद यादव जी से मिलने आए थे और उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो आएँ। और जो देश में 77 जैसे इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं, जहां छात्रों ने आगे आके पूरे मूवमेंट को जेपी के आप लोग 77 में लोग जेल गए थे, आप लोग जाएंगे जेल, उतरेंगे? हर तरीके से तैयार हैं हम। शरद यादव जी के पास आए कि इस मूवमेंट को लीड करें, जो आज के डेट में जिस तरीके से भय का माहौल बना हुआ है देश में, जिसमें दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सिख हो, किसी भी मतलब हर समुदाय के लोग जिस तरीके से संघ के टारगेट पे आए हुए हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। देश की साझा विरासत बचाने की ज़रूरत है। और 17 तारीख को जो साझा विरासत बचाओ हो रहा है उसमें भी हम हिस्सा लेंगे। और आगे युवाओं का काफ़ी दबाव है जो खासकर सोशल जस्टिस और बहुजन कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, वो लगातार शरद यादव से मिल रहे हैं। क्या क्या आश्वासन दिया आप लोग, क्या बात हुई शरद जी से? उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा हमें देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। इस देश के अंदर अभी जो माहौल बना हुआ है कि तानाशाही, जो कुछ करा जाए, जो उनके मन में किया जा रहा है वो कर रहे हैं। तो जो शरद यादव ने कहा कि हम ऐसा माहौल बनाएंगे जो सामाजिक न्याय की प्राप्ति सबके लिए हो और इस देश के अंदर सबके लिए बोलने का हक। नीतीश जी से जो के मामले पर कोई बातचीत हुई, क्या स्टैंड है उनका? नहीं, नीतीश जी की बात है, लेकिन उन्होंने सीधे आज उन्होंने अंतिम बात कही। बहुत दिनों से जो क्यास चल रहा था इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उन्होंने अंतिम बात कही। वो 17 तारीख को साझा विरासत पे एक सम्मेलन करने वाले हैं। उसमें हम तमाम जेएनयू के लोग रहेंगे, जामिया के लोग रहेंगे, ड्यू के लोग रहेंगे और तमाम छात्र जो दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और सवर्ण प्रगतिशील तमाम स्टूडेंट्स में भाग लेंगे। तो आप लोग दबाव बना रहे हैं क्या कि आप नीतीश जी का साथ छोड़िए? नहीं, हम लोग इस तरह का दबाव हम लोग मिलने आए, चूँकि हम लोग लगातार सर को यहाँ से जेएनयू में, चूँकि जेएनयू के अंदर काफ़ी लगातार लोग उनसे मिल रहे हैं, ड्यू के प्रोफेसर हैं और तमाम लोग मिल रहे हैं। एक रोज़ इतने भीड़ लोग आती है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें आप लोग को? आप लोग दबाव बना रहे हैं कि नीतीश जी से अलग हो जाइए या पार्टी में रहेंगे? कोई बात हुई है इस पर? शरद यादव सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के अब नहीं रहे हैं। पूरे देश में जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं, जिनको लग रहा है कि मोदी की सरकार उनको और उनके हितों को कुचलने वाली है, उनके लिए आशा का केंद्र एक बन के है। और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट आज कहा कि एक साझा विरासत जो इस देश में है उस पर हमला हुआ है। तो और विरासत तो आपका टूट के चला गया? नहीं, विरासत टूटा नहीं है, विरासत यहाँ दिख रहा है आपको। जेएनयू, डीयू और जामिया के जो आप लोग के दबाव काम आएगा? दबाव ही नहीं है, युवाओं का जो यहाँ पर जोश है और जिस तरह से उन्होंने निवेदन किया है
और मैं समझता हूँ 17 तारीख को जो सम्मेलन होगा साझा विरासत बचाओ सम्मेलन, और उसके बाद लगे हाथ मंडल जयंती है, उस पर भी उनको आमंत्रित किया गया है बोलने के लिए। तो देखिए ये लोग साफ कुछ बात नहीं हुई है, पार्टी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। मेरे साथ गौतम जी हैं, बहुत करीबी हैं। क्या रणनीति है, आप तो उनके हमेशा करीब रहते हैं, क्या रणनीति है, पूरे देश की नज़र है कि वो क्या फैसला लेने वाले हैं? अभी कुछ खुल के कह नहीं रहे हैं। शरद यादव जी कोई ऐसे आज के नेता नहीं हैं, वो बहुत अनुभवी नेता हैं। संघर्ष उनकी रग रग में बसा हुआ है। 74 और इमरजेंसी के समय में वही एक आदमी ऐसा रहा जिसने सबसे पहले मेंबर पार्लियामेंटशिप से रिजाइन दिया था। आज पूरे भारत का वो तबका जो संविधान में विश्वास रखता है, वो शरद यादव से एक उम्मीद लेके चल रहा है कि शरद यादव उस नेतृत्व को संभालेंगे। और हम सब लोगों की जो युवा है उसका तो एक उत्साह है ही, लेकिन देश के सर्वहारा वर्ग की पसमानदा समाज, SC ST 4 समाज जिसे हम कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये 4 समाज एक आवाज़ बनाने के लिए हम लोग आंदोलित हैं और शरद जी उसके नेता जरूर होंगे। शरद यादव को लेकर पूरे देश की नज़र है, अभी तक उनका कोई साफ स्टैंड नहीं आया है, लोग विरोध में हैं और काफ़ी सारे छात्र आए थे उनसे मिलने और उनसे बात हुई है। वो लोग 17 जो अगस्त को एक तैयारी कर रहे हैं, उसको नाम दिया उन्होंने जो है कि सभी लोगों को मिलाकर एक वो मीटिंग रखने वाले हैं, विट्ठल हाउस या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ चीज़ें साफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो लगातार विरोध के स्वर बने हुए हैं, नीतीश से उनकी नाराज़गी साफ़ है, लालू यादव से बातचीत हो रही है, उससे उम्मीद बनने लगी है और ऐसा लगता है कि शायद अब शरद यादव नीतीश कुमार के पाले में न जाएं और वो कोई बड़ा फैसला ले। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।